मात लक्ष्मी करी कृपा करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध कर पूर्वऊ हमरी आस। आप सभी को अगहन के गुरुवार महालक्ष्मी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी को अगहन महीने के प्रथम गुरुवार को महालक्ष्मी व्रत करना चाहिए। अगर किसी कारणवश आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो आपको कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। आइए भक्तजनों ध्यान से सुने श्री महालक्ष्मी जी की व्रत कथा एवं गुरुवार व्रत की कथा। इस कथा को सुनने अथवा पढ़ने से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। श्री महालक्ष्मी जी की कृपा से सुख समृद्धि और ऐश्वर्य प्राप्त होता है और मन की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। श्री महालक्ष्मी जी के अनेक रूप और अनेक नाम हैं। भूतल में वे छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, वृद्धि, स्मृति, दया, सृष्टि, माता, अधिष्ठात्री एवं लक्ष्मी जी के रूप में स्थिर हैं। उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में राजेश्वरी, चंदन वन में चंदा, पंपक वन में गिरजा, माल्टी वन में मालती, कुंदन वन में कुंदांती, केथी वन में सुशीला, कंदन वन में कंदममाला, राजप्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में गृहलक्ष्मी विभिन्न नामों से पहचानी जाती हैं। इस तरह सर्वदा चारों ओर सर्वभूत में माता लक्ष्मी जी की यह कथा है। अब हम इस कथा को आप सभी को सुनाने जा रहे हैं, तो बोलिए गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग में यह कहानी हुई है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रसामा नाम के राजा थे। वे बड़े परिक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षण थी, पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहें। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को सुख दे पाएगा। अगर गरीब के घर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मणी स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। महालक्ष्मी ने बूढ़ी औरत का रूप तो धारण कर लिया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम, धाम, काम, कर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धरित माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्या की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे और उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई और वन में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख समृद्धि देने वाली श्री महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार, धन दौलत, संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधार गए। महालक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोगने को मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री लक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। वृद्ध ब्राह्मणी की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने के लिए अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हो गया था। धन संपत्ति तथा अधिकार की वजह से उसे बहुत अहंकार हो गया था। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए द्वार तक आई हैं। परंतु रानी का इस कदर रूखा तथा अपना अनादर देखकर माता रानी ने वहां ठहरना ठीक ना समझा। वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्होंने राजकुमारी श्यामबाला से मिली।
उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आ गई और उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन महीने का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने पूरी श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी व्रत रखा और फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ और वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई और अपने पति के साथ ससुराल में आनंद से समय बिताने लगी। इधर महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप भद्रसावा का राज्य एवं कारोबार नष्ट हो गया, यहाँ तक कि खाने के लिए भी लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना हम उसके पास जाएं और अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेंगे। इस बात पर राजा भद्रभामा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब में लेने आई पानी दासियों ने उन्हें देखा तो उन्होंने विनम्रता से उसे पूछा। दासियों को जब पता चला कि वह रानी श्यामबाला के पिता हैं तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज प्रधान भेजकर बड़े ठाठ बाँट से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रसामा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका बहुत खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ था। इस प्रकार से दुर्दशा में कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के घर पहुंची। वह दिन अगहन माह का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की और अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी व्रत रखने से उससे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसने अपने घर को देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आईं। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और उसे भी कुछ नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को अपने पिता के घर आने पर उसका कोई आदर सत्कार नहीं हुआ था, बल्कि अनादर हुआ था। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर से लौटते समय उसने अपने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया था। श्यामबाला के घर लौटने पर उसके पति ने पूछा कि अपने मायके से क्या लेकर आई हो। इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका क्या मतलब हुआ। श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखो, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन बिना नमक डाले ही बनाया और भोजन अपने पति को परोसा। पति ने खाना चखा, सारा खाना बिना नमक का था, इसलिए स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह से जो श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी की पूजा करे उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। लक्ष्मी जी व्रत कथा का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।